हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचेंगे, जहां उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। पीएम मोदी के पहुंचने के पहले जापान से बड़ी खबर आ रही। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान युद्ध से प्रभावित यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। हालांकि दोनों नेताओं के मुलाकात के एजेंडे को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिनों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पहले कहा गया था कि वो 31 मई को रवाना होंगे, लेकिन अब यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया। वो 28 मई को जाने वाले। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को आमंत्रित किया है। पार्टी ने इसके लिए पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में बताया गया कि मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में 30 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसका समय शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक है। लोगों से अपील की गई कि सेकुलर और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए लोग एक साथ आए। कार्यक्रम में जुड़ने वालों के लिए कांग्रेस ने विधिवत कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लिंक भी दिया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 22 मई तक किसी भी सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल सीबीआई ने वानखेड़े को 18 मई यानी कि गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के लिए पेश होने का समन मिलने के बाद गिरफ्तारी के डर से उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यहाँ सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा था कि हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, अगर उन्हें पेश नहीं होना तो हमें बता सकते थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने लखनऊ में बोलते बृजभूषण सिंह ने कहा था कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं किसी फांसी पर लटक जाऊंगा। हम दिल्ली से लेकर हरियाणा तक गिरने वाले नहीं। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं मुंह के बल गिर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सारे आरोप गुड टच और बैड टच के हैं और सारे आरोप किसी बंद कमरे नहीं बल्कि एक बड़े हॉल के अंदर टच करने के हैं। चीजें कोर्ट में है और विचाराधीन है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच एनआईए के पास भेजने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा। बंगाल सरकार का कहना है कि एक एफआईआर आधार पर कि बम फेंका गया था, मामला एनआईए के पास नहीं भेजा जा सकता है। कर्नाटक का रण जीत चुकी कांग्रेस अब राज्य में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटी। इसके लिए देश भर में कई नेताओं को आमंत्रण भेजा गया। हालांकि यह निमंत्रण कई लोगों को नहीं भी भेजा गया। इनमें तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। केसीआर को निमंत्रण न भेजे जाने को लेकर राजनीतिक टकराव की बातें सामने आने लगी और साथ ही विपक्षी एकता वाली जिस दीवार को बीजेपी के विजय रथ के सामने खड़ा करने की योजना थी, उसमें भी दरार दिखाई दे रही। खबर है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर तेलंगाना सीएम केसीआर ने तंज कसा है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अभी तक चुनी हुई सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी न मिलने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने एलजी के घर के बाहर डोरा डाल दिया। इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने आपके मंत्रियों को सचिवालय के अंदर बुला लिया। मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली एलजी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें करीब 90 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे। बताते कर्नाटक में शानदार जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस को अब कैबिनेट गठन करने में कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए नेताओं का चुनाव कर पार्टी ने एक चुनौती से तो पार पा लिया, लेकिन अगली चुनौती फिर से सामने खड़ी है और वो है मंत्री परिषद का गठन। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मंत्री मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ पद की शपथ लेंगे, जबकि आने को कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये रोक मई को मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञानवापी मस्जिद में मिली संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा है कि इस साल हाजियों के प्रशिक्षण में शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। लोगों को व्यायाम बताकर स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए सलाह दी गई। बिना सहयोगी के भी मुस्लिम महिलाओं के हज जाने की अनुमति मिल जाने के कारण ऐसी हज यात्रा महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। इस बार 43,014 महिला हज यात्री बिना किसी सहयोगी के कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिल्ली में 22,000 हज यात्रियों का प्रशिक्षण, उनके कागज की चेकिंग का काम पूरा हो गया है। देश के कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरते हुए नजर आ रही है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही। इसी कड़ी में आने वाले महज एक माह में रेलवे देश के अलग अलग राज्यों से 4 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून के आखिरी तक रेलवे कम से कम 4 नई वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करेगा। हाल ही में पीएम मोदी ने ओडिशा की पहली पूरी हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ओडिशा सरकार ने हावड़ा मुर्गी मार्ग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के बाद यहाँ पे भी लगातार ट्रेनें शुरू करने की मांग की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। यह रोक सितंबर के अंत तक या अगला आदेश दिए जाने तक अंतरिम रहेगी। कोर्ट की एकल पीठ ने 12 मई को उन लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था जिन्होंने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया गया था। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इस साल यूजी कोर्स में दाखिल के लिए CUET यूजी 2023 परीक्षा 21 मई 2023 से शुरू हो रही है। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए। अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले जरूरी गाइडलाइन के बारे में भी जरूर जान ले। CUET 2023 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस साल फरवरी माह में ही शुरू हो गई थी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा CBI से पूछताछ के मामले में सिंगल बेंच के आदेश पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद ही CBI ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा। अभिषेक बनर्जी को शनिवार को CBI के कोलकाता स्थित कार्यालय निजाम पैलेस में सुबह 11 बजे हाजिरी होने का आदेश दिया है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी फिलहाल जनसंपर्क अभियान पर है। फेसबुक में छटनी का दौर नहीं थम रहा है। अब 6,000 नौकरियों पर लटकी है तलवार। दरअसल मेटा छटनी के नए दौर को शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स के प्रेसिडेंट निक क्लेग ने एम्प्लॉयज और बाकी लोगों को एक कंपनी की मीटिंग के दौरान इन्फॉर्म किया है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में घोषणा की कि छटनी का अगला राउंड मई 2023 में शुरू किया जाएगा। अब इसकी ऑफिशियल घोषणा से पहले उसकी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ। यहाँ के झांसी जिले में हजारों लाभार्थी ऐसे पाए गए जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके नाम पर PM किसान की किस्त उठाई जा रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद पदाधिकारियों के होश उड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विभाग के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। अब कृषि विभाग ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से PM किसान की राशि वापस ली जाएगी। सोना लगातार सस्ता हो रहा है। इस हफ्ते से जारी सोने की कीमत में गिरावट आज एक बार फिर जारी है। भारत के प्रमुख सराफा बाजार में सोने का भाव एक बार फिर 100 रुपये से ज़्यादा लुढ़क गया और कीमतें 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया है। हालांकि सोने का चाल से बिल्कुल उलट चांदी आज महंगी हो गई और सराफा बाजार में इसकी कीमत 250 रुपये से ज़्यादा चढ़ गई है। शुक्रवार की कीमत की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर पीली धातु की कीमत में गिरावट के बीच शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 105 रुपये की गिरावट के साथ 60,045 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बीते साल से भीषण महंगाई का सामना कर रही आम जनता को जल्द ही राहत मिल सकती। घटती बिक्री से परेशान फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनियां अनाज और पॉमोलिन से लेकर कच्चे माल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ अब आम लोगों के साथ बांटने की तैयारी करें। बाजार के जानकारों के अनुसार कंपनियां एक और जहां साबुन, तेल, मंजन आदि की कीमतों में कटौती कर सकती, वहीं बिस्किट आदि खाने पीने के सामान का वजन बढ़ाकर ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। बता दें कि खाने के सामान से लेकर लिपस्टिक को तैयार करने में पॉम तेल का उपयोग होता है, जिसकी कीमतें पिछले कुछ महीनों में गिरी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB डेयरी सर्विस ने शुक्रवार को कहा है कि वो महिलाओं के स्वामित्व वाली 3 दूध उत्पादक कंपनियां स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रही। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बजट 2021 से 22 में शुरू की गई राज्य की महिला सामर्थ्य योजना के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे रही है।
देश के कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों से बारिश होने वाली, कहीं कुछ राज्यों में इस दौरान तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 19 मई की सुबह एक ताज़ा अपडेट जारी किया। इसके मुताबिक अगले 24 घंटे में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, दक्षिणी अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बढ़ने की संभावना। वहीं चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र पंजाब और उससे सटे मध्य पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान, उससे सटे दक्षिणी पूर्व, इसके कारण दिल्ली एनसीआर सहित कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। गोरखपुर जिले में पुनः लौटे कोरोना के टीकाकरण ने जबरदस्त मात दी है। जिनसे लोग संक्रमित हुए उन सब ने कोरोना रोधी वैक्सीन की डोज लगवाई है, इसलिए कोरोना उन्हें गंभीर नहीं कर पाया है। जिन 2 संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा वे पहले से गंभीर रूप से बीमार थे, जहां में जांच में कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उनके भर्ती होने का कारण कोरोना नहीं था, उन दोनों ने भी टीका लगवाया था, इसलिए अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे थे। 14 संक्रमित अब जिले में मात्र जिनका घर पर उपचार चल रहा है। 28 मार्च से अब तक 378 लोग संक्रमित भी हुए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वंचित लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए अभियान संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी लाभार्थी का स्थल सत्यापन कर वंचित बुजुर्गों का राशन कार्ड बनाया जाएगा और बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी से निजात दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग पेंशन देता है। योजना में वंचित होने की लगातार शिकायत भी मिल रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।